पिछले एपिसोड के लास्ट में चितोगे का बर्थडे था और वहीं से एपिसोड भी स्टार्ट होता है और किरीसाकी चितोगे 10 ईयर पहले वाली कोई सी बात बताने वाली होती है और उसे की देने वाली होती है और उसे बताती है कि उसे कुछ दिनों पहले वो उसकी डायरी से मिली है और वो उसे बताती है कि उसे 10 ईयर पहले किसी लड़के ने दी थी। एंड फिर इचिजो सोचता है कि वो लड़की तो ओनोदेरा है ना, क्योंकि उसकी भी स्टोरी ऐसी है। और उसके बाद फिर इचिजो अपना लॉकेट बाहर निकालता है और बोलता है कि इसके अंदर वो प्रॉमिस है जो बाहर आने वाला है। एंड इचिजो का लॉकेट देखकर चितोगे काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और वो बोलती है कि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। और वो बोलती है कि मेरी डायरी वाला लड़का तो बहुत ज़्यादा स्वीट एंड गुड लुकिंग होगा। और इचिजो भी इसका बोलता है कि जिस लड़की के बारे में वो सोचता है वो भी अच्छी दिखती होगी। एंड इसके बाद वो दोनों ऐसे ही झगड़ा करने लग जाते हैं। एंड इसके बाद इचिजो बोलता है कि तो फिर कंफर्म कर लो ना इस लॉकेट को ओपन करके एंड प्रूफ कर दो कि तुम्हारा और मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है। और इसके बाद चितोगे भी हामी भरती है और फिर उसका थोड़ा मजाक उड़ाने लगती है कि वो एक प्रिंस जैसा होगा और जब वो मुसीबत में पड़ती है तब वो उसे बचाता है और वो लड़का तुम हो ही नहीं सकते। एंड इस पर इचिजो को गुस्सा आ जाता है और वो भी बोलता है कि जिस लड़की के बारे में वो सोचता है वो एक गोरिल्ला तो नहीं हो सकती। एंड इसके बाद वो गुस्सा हो जाती है और वो दोनों फिर से लड़ाई करने लग जाते हैं। एंड अब इचिजो अपना लॉकेट बाहर निकालता है और चितोगे अपनी की बाहर निकालती है और चितोगे बोलती है कि इसके कोई भी चांस नहीं है कि वो लड़का तुम निकलोगे। और फिर अब चितोगे बोलती है तुम रेडी हो और इचिजो बोलता है हाँ। और फिर बोलती है कि ये इम्पॉसिबल है कि वो तुम निकलो, आई हैव नो चॉइस। एंड फिर उसके बाद बोलती है कि हाँ मुझे जल्दी दिखाओ। और फिर उसके बाद बोलती है कि अभी 1 सेकंड में बस क्लियर होने वाला है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एंड फिर चितोगे बोलती है कि बस तुम हंसोगे क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं निकलने वाला। और इसके बाद ऐसे वो झगड़ा करते करते ही अब लॉकेट को खोलने की कोशिश करते और फिर उसके अंदर वो की डालते और वो की को घुमाने की कोशिश करते, बट चितोगे जल्दबाजी में उसके हाथ से वो की टूट जाती है और फिर आधी की उस लॉकेट के अंदर ही रह जाती है और आधी उसके हाथ में आ जाती है। एंड गाइस ये काफ़ी ज़्यादा फनी मोमेंट होता है। और फिर इसके बाद इचिजो रोते रोते हुए उससे बोलता है कि ये तुमने क्या किया। और फिर वो अपनी की को निकालने की कोशिश करता है बट वो नहीं निकलती है। और इसके बाद चितोगे बोलती है कि मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम ऐसे मत देखो। और फिर इचिजो सोचता है कि अब वो ओनोदेरा की को उसमें कैसे डालेगा। और फिर इसके बाद वो रोते रोते हुए वहाँ से चला जाता है और चितोगे भी चली जाती है। एंड अब इचिजो परेशान हो रहा होता है क्योंकि ओनोदेरा और चितोगे दोनों की प्रॉमिस की समथिंग सी बात है और इसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है। और तभी एक चितोगे के डैड आते हो और बर्थडे में सेलिब्रेट करने के लिए उसे थैंक यू बोलते हैं। एंड फिर उसके बाद इचिजो याद करता है कि वो उसके पापा है। एंड उसके बाद चितोगे के डैड उसे बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड हो। एंड फिर इसके बाद वो उसे बोलते हैं कि वो पहले भी जापान आ चुके हैं। एंड ये सुनकर इचिजो शॉक होता है और फिर उसके बाद उसे बताते हैं कि 10 ईयर एगो वो पहले भी आ चुके हैं, अभी उन्हें ठीक से याद नहीं है बट वो पहले आए थे और ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए। एंड फिर इसके बाद इचिजो सोचता है कि वो चितोगे से पहले मिल चुका है एंड अब इचिजो सोचता है कि अगर वो पहले चितोगे से मिल चुका है तो इसका मतलब तो यही है कि 10 ईयर पहले वाली लड़की शायद चितोगे है। एंड इसके बाद अब सीन चेंज होता है और ओनोदेरा चितोगे से पूछती है कि क्या तुमने इचिजो को देखा और चितोगे उसका बताती कि वो हाउस में कहीं होगा। एंड उसके बाद इचिजो सोचता है कि यहाँ पर 2 की है। एंड इसके बाद वो सोचता है कि शायद वो पहले दोनों से मिल चुका है। एंड फिर चितोगे के डैडी वहाँ से चले जाते हैं और अब इचिजो भी चला जाता है और इचिजो अब उससे भी ज़्यादा कंफ्यूज हुआ दिख रहा होता है एंड वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। खैर अब सीन चेंज होता है और नेक्स्ट डे इचिजो सू को अपना लॉकेट दे देता है ताकि वो रिपेयर कर सके। एंड इसके बाद अब सीन चेंज होता है और इचिजो पानी दे रहा होता है पौधों में और तभी वहाँ पर ओनोदेरा आ जाती है और ओनोदेरा इचिजो से पूछती है कि क्या तुम्हारी और चितोगे की क्या कोई सी लड़ाई बड़ी हो गई है, कि वो थोड़ी स्ट्रगली दिख रही है। एंड इसके बाद इचिजो उसे नहीं बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड इसके बाद कट इट विद द सी इज फीलिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस अबाउट पॉसिबल मेक द गर्ल द प्रॉमिस विद, और इतनी इंग्लिश तो नहीं आती है। सो ओनोदेरा इचिजो बोलती है कि आज तुम्हारा लॉकेट नहीं दिख रहा है, वो कहाँ पर है। एंड इचिजो बोलता है कि वो थोड़ा सा खराब हो गया था इसलिए वो उसे रिपेयर करने रखा है और वो जल्दी आ भी जाएगा। एंड इसके बाद ओनोदेरा के हाथ में की होती है जिसका मतलब तो तुम समझ ही गए होंगे। और अब उनकी क्लास लगती है और उनकी टीचर उन्हें बताती है कि तुम्हारे परसों की फ़ोटोज़ आ चुकी है जो तुम ले सकते हो। एंड इसके बाद अब उनकी टोली वहीं पर बताई जाती है जो फोटोज़ देख रहे होते हैं। एंड इसके बाद इचिजो उन्हें बताता है कि वो है 100 येन की है, सो तुम सोच समझ के ले सकते हो। एंड इसके बाद वो दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं और फिर इचिजो सोचते हैं कि वो भी ओनोदेरा की एक फ़ोटो तो ले ही लेगा। एंड अब वो वहाँ पर फोटो बाय करने जाते हैं और रूरी-चन उन्हें बताती है उन दोनों की फ़ोटो और पर उस फोटो में इचिजो ही होता है। एंड इसके बाद अब रूरी-चन बताती है उन्हें एक फ़ोटो जिसमें कि ओनोदेरा और इचिजो होता है और वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं उस फोटो में और उन्हें देख के वो दोनों और ज़्यादा शर्माने लग जाते हैं। एंड रूरी-चन बोलती है कि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा नर्वस है और काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं। खैर इधर सीन चेंज होता है और शू अपना अलग ही बिजनेस शुरू कर रहा था। कि 100 येन की फ़ोटोज़ को 500 येन में बेच रहा था गर्ल्स की। और ये बात
सुगमिका और रूरी-chan को बिल्कुल पसंद नहीं आती। एंड शो ओनोदेरा और रूरी-chan को भी वो फोटोज़ बताता है जो कि काफ़ी भद्दी होती है और इस वजह से उसे मार भी पड़ती है। एंड इसके बाद वो उसे बोलता है चीज़ों को कि तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है और वो ओनोदेरा की एक क्यूट से फ़ोटो बताता है और फिर चीज़ों पूछता है कि इसके कितने तुम लोगे और उसे वो 500 येन बताता है और वो इससे फ़ोटो को बाय कर लेता है। एंड अभी चीजो एक फोटो देख रहा होता है चितोगे की, जिसमें ओनोदेरा पीछे होती है जो कि अपने कपड़े बदल रही होती है। अगर तुम उसे ध्यान से देखो तो तुम्हें दिख जाएगा। एंड अब इसके बाद चीजो काफ़ी ज़्यादा बोलता है कि हाँ, तो वो बोलता है कि कोई दूसरे लड़के ना देखे उससे पहले वो उस पिक को टीचर पास ले जाएगा। और इसके बाद वो बाहर जाता है और ओनोदेरा और चीजो टकरा जाते हैं वो। एंड वो वाली फ़ोटो नीचे गिर जाती है। एंड उसके बाद वो ओनोदेरा उसे उठाती है और देखती है, बट उसके देखने से पहले देख लेती है और उसके बाद इचिरो उससे छीन लेता है फ़ोटो एंड वो वहाँ से चला जाता है। और ओनोदेरा को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसे लगता है कि वो चितोगे को पसंद करता है। खैर इसके बाद वो घर पर आता है और ओनोदेरा की वो वाली तस्वीर को देख रहा होता है और बोलता है कि ये उसके लिए प्रेजेंट है जो भी हो। एंड अब वहाँ पर इचिरो के डैड आ जाते हैं जो कि उन्हें फ़ोटो से समथिंग बोलते हैं कि स्टोर रूम के एक लॉक में रखी हुई है उनकी मतलब कि ट्रिप की फ़ोटोज़ 10 ईयर पहले की, जबकि वो ट्रिप की फ़ोटोज़। एंड फिर इस चीज़ों के डैड उससे बताते हैं कि 10 ईयर पहले जिस लड़की के साथ तुम पहले घूमते थे, जिसने तुम्हें लॉकेट दिया, उस लड़की के बारे में भी जिक्र होगा। एंड इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर।